हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी इस स्किल्स की वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है। इस सीरीज में मैं आपको जितनी भी स्किल्स है जिन्हें आप बहुत कम समय में सीखकर काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उन सभी स्किल्स के बारे में जानकारी दूंगा। इस स्किल्स की वीडियो सीरीज में मैं अपने हर वीडियो में एक स्किल के बारे में पूरी डिटेल्ड जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी इस स्किल्स की वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी है वह स्किल। आज हम जिस स्किल को कवर करने वाले हैं वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सभी लोग अपने जीवन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, टीवी, कूलर, फ्रिज और न जाने क्या क्या। लेकिन ज्यादातर मशीनों को इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि उन मशीनों को ऑपरेट करना पड़ता है। इसीलिए हमें ऐसी मशीनों की जरूरत है जो बिना इंसानी मदद के काम कर सके। हालांकि इस दिशा में हमने कई ऑटोमेटिक मशीन्स बनाई है, लेकिन ज्यादातर मशीनें सिर्फ ऑन ऑफ तक सीमित है, यानी कि वे उस लेवल का काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अभी भी इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मशीनों को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। अर्थात मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वह इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सके और बिना इंसानी मदद के काम कर सके। अगर आसान भाषा में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है जिसकी मदद से वे सोच समझकर निर्णय ले सकती हैं। यानी कि इंसान अपने दिमाग की मदद से जिस तरह किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्या को खुद हल कर सकती हैं। आइए आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज कैसे हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया को सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने बताया था, इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए आप जान लेते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट, प्योरली रिएक्टिव एआई। यह पूरी तरह रिएक्टिव होती है, यानी कि क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करती है। जैसे कि डीप ब्लू चेस प्रोग्राम को ही ले लीजिए। यह आईबीएम द्वारा विकसित एक चेस प्रोग्राम था जिसने कि 1990 के दशक में गैरी कस्परोव को हरा दिया था, जबकि इसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, यानी कि यह अपनी पिछली चाल को याद रख पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन फिर भी इसने शतरंज के इतने बड़े ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। असल में डीप ब्लू सिर्फ क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करता था, यानी कि अपनी प्रतिद्वंदी की चाल को समझकर उसका जवाब देता था। लेकिन डीप ब्लू की चाल इतनी परफेक्ट होती थी कि बड़े से बड़ा ग्रैंड मास्टर भी उसे देखकर दंग रह जाए। और सच पूछो तो यही एआई की असली ताकत है। सेकेंड, लिमिटेड मेमोरी एआई। इस कैटेगरी में ऐसी मशीनों को रखा जाता है जिनके पास थोड़ी बहुत मेमोरी होती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ही ले लीजिए। यह अपने पुराने अनुभवों को याद रख सकती है और भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि आपातकालीन स्थिति में ब्रेक लगाना या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संभल कर चलना। थर्ड, ब्रेन थ्योरी एआई। यह फिलहाल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए उन तर्कों का उपयोग किया जाता है जो मानव मस्तिष्क इस्तेमाल करता है, यानी कि यह इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने और सूचनाओं को प्रोसेस करने में सक्षम है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो इस सिद्धांत पर काम करती हो। फोर्थ, सेल्फ कॉन्शियस एआई। इसे सेल्फ अवेयरनेस एआई भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी मशीनें आती है जो न सिर्फ इंसानों की तरह सोच सकती है, बल्कि सुख, दुख, खुशी, गम आदि को भी महसूस कर सकती है, यानी कि इंसानों की तरह दूसरों की मन स्थिति को समझ सकती है और यह पता कर सकती है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसके पास खुद की कॉन्शियसनेस हो। आइए आप देखते हैं फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आज के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि धीरे धीरे हम मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने रोजमर्रा के ज्यादातर कामों के लिए मशीनों पर डिपेंड हो जाएंगे, यानी कि बिना मशीनों के हमारा कोई काम नहीं होगा। Thanks for watching. To be continued.